In 1800, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water, यदि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड वाला जो पार्ट होता है वर इमर्स्ड इन वाटर, पानी के अंदर, क्योंकि देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O होता है, H2O। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके ही बबल्स देखने को मिलेंगे, और किसके बबल्स देखने, इन्हीं के बबल्स देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है। एंड एक करंट पास्ड वाज पास्ड, जो करंट उसका पास किया गया, उसमें करंट पास किया गया इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। अब देखो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड, बबल्स होंगे उस पर प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो इलेक्ट्रोड के, बैटरी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, याद रखना, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि भाई बैटरी को क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनिक सेल भी। अब आता है पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो बहाव है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शंस, उसके द्वारा जो करंट हो रहा है उसके अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शंस बनेगी उसके द्वारा, उसी करंट के द्वारा केमिकल रिएक्शंस बनेंगी होंगी। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जिसके कारण क्या होगा, जो बबल्स होंगे गैस के, जैसे ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, वो इलेक्ट्रोड्स पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही होता है मेटल्स के दौरान। हम अगर मेटल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वो इसी प्रोसेस के द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके अंदर क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, एक जैसे गैल्वेनिक सेल अभी बताया था मैंने आपको, वैसे एक प्रोसेस होती है, होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर को चढ़ाने को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। एज ए रिजल्ट बबल्स आर फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, हम मेटल्स का डिपॉजिट भी देख सकते हैं हम इलेक्ट्रोड्स में, जैसे अभी मैंने बताया आपको। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ओकर, जो कलर चेंजेस किसी का सॉल्यूशन का अगर कलर चेंज हो रहा है वो भी बदल सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, जो रिएक्शन हो रही है डिपेंड करती है किसकी क्या सॉल्यूशन है, व्हाट सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, क्या उसके अंदर सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसके अंदर क्या मिलाया हुआ है उस पानी के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स का क्या यूज़ किया जा रहा है, किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। दीज आर सम ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ प्रकार के केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। वो जो बोलता है डिसाइडेड टू द बेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि भाई आपको डिसाइड करना है कि टेस्ट करके कि जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। ही कट ए पोटैटो, उसने आलू काटा, इनटू 2 हाफ्स, 2 हिस्से में, एंड इंसर्ट द कॉपर वायर्स ऑफ द टेस्टर इनटू इट, कॉपर वायर की टेस्टर आप उसमें डालना है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्ट इनटू द पोटैटो, उसको में से बाहर निकालना भूल गया। व्हेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around wire, whereas there was no such spot around the other wire। कॉपर वायर के जो उसने कॉपर वायर डाले थे उसमें ग्रीनिश कलर देख रहा है, वो हरे कलर का ग्रीनिश कलर देख, इस प्रकार से पोटैटो देख रहा है। टेस्टिंग पोटैटो ही वॉज सरप्राइज्ड, अब वो सरप्राइज हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया ना, वो रिलीज उसने गल गया वो, ठीक है। अलोंग विद पहली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स, उसने पहले के साथ बहुत टाइम्स इसके साथ ये एक्टिविटी करी। दे फाउंड दैट देर इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमेशा पाया जाता है कि जो वायर होता है वो कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, विच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट, हमेशा पाया गया कि जो कॉपर वायर था उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे ही ग्रीनिश स्पॉट प्रोड्यूस कर रहा था वो। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि दिस डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसके कारण हम पता कर सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी सेल या बैटरी का, ठीक है। कंसील्ड इन ए बॉक्स, जो कि एक बॉक्स में बंद किया जा सकता, जो बंद किए जाते हैं, जो भी बैटरी जो भी सेल होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो उनको ये चेक पता करने का एक बेस्ट तरीका है। दे डिसाइड टू
रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू चिल्ड्रन मैगजीन। उन्होंने अपने एक चिल्ड्रन मैगजीन में अपने रिपोर्ट को छापा। रिमेंबर दैट बुझो, याद रखना कि जो बुझो होता है सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट, जो पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस ए केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। उसने क्या पाया कि वो कंडक्ट कर रहा था क्या पोटैटो। टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था कि इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। अब वो कुछ और कर रहा था और निकल कुछ और गया। एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, जो कुछ कर कुछ और रहा था हो कुछ और गया, है ना। कंडक्ट कर रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट पास कराने की कोशिश कर रहा था और हो कुछ और गया। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, बहुत सारी गलती से ही डिस्कवरी, बहुत सारी डिस्कवरी जो हुई है साइंटिस्ट के द्वारा ऐसी गलती से ही हुई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यू नो दैट, आप जानते हो जैसे कि ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। जैसे कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में समझेंगे। देखो एक मेटल की लेयर के ऊपर जब एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाने को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल मतलब जैसे कि आयरन, लोहा, ये सारा हम लोहा, लंगर, जो भी चीज़ हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर में, 4th चैप्टर में मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें मेटल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ेंगे कि एक मेटल के ऊपर जब दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो दैट ए ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. उसके नीचे कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ है, देखो बोल रहा है कि जैसे कि आप जानते हो कि जो न्यू बाईसाइकिल होती है उस पर हैंडल बार शाइनी होता है और व्हील शाइनी होती है उसके पास, और अगर उसको स्क्रैच हो जाता है तो वो नहीं रहती है, शाइनी इतनी नहीं रहती है, उसकी शाइनिंग उतर जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो सरफेस होती है वो ज़्यादा इतनी शाइनी नहीं होती है। यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन, आपने ऐसा वुमेन्स को भी देखा होगा। ऑर्नामेंट्स जो यूज़ करते हैं, जैसे गहने यूज़ करती हैं, वो जो गहने पहनती हैं औरतें, उनके अंदर भी ऐसा देखा होगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद उनके अंदर जो गहने हैं वो घिस कर उनका जो रंग है वो उतर चुका है। विच अपीयर टू बी मेड अप ऑफ गोल्ड, जो ऐसा लगता है कि गोल्ड से मिलके बना हो, गोल्ड से बना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाउएवर विद रिपीटेड यूज़ द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ, जो कुछ अगर उनका बार बार यूज़ करने पर उसकी जो गोल्ड की कोटिंग होती है वो उतर जाती है। रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, उसके अंदर कोई दूसरा, या तो उसके अंदर पता चल जाता है कि भाई उसके अंदर या तो सिल्वर है या फिर कोई दूसरा मेटल ही था उसके अंदर, जो घिसने के बाद जो सोने की परत होती है ना, परत होती है, सिर्फ वो सोना नहीं होता, वो परत होती है, ठीक है। वो घिसने के बाद पता चलता है कि भाई इसके अंदर तो कुछ और ही था। इन बोथ दीज केसेस ए मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, इन दोनों ही केसेस में कि हमें पता चलता है कि जो मेटल के पास होती है वो कोटिंग होती है दूसरे मेटल की। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन द टॉप ऑफ अनदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, इसी द्वारा जो हमने अभी देखा था उसी के द्वारा, जिसे हम इस तरह सॉल्यूशन में डालकर सॉल्यूशन बनाकर एक कॉपर जिंक सल्फेट का कॉपर या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर इस प्रकार से हम उसको सॉल्यूशन में डालकर उसको फिर दो रोड रखते हैं, दो मेटल रखते हैं, उसमें से एक मेटल के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाती है दूसरी मेटल की लेयर। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ, हम आपको खुद पता करते हैं चीज़ के बारे में, चेक करते हैं कैसे होगा। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। अपना 10 सेंटीमीटर इतने की आपने क्या लेनी है, साइज़ की लेनी है, कॉपर प्लेट लेनी है। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर जो आपको हॉस्पिटल्स में क्लिनिक में मिल जाएगा या फिर हॉस्पिटल में से मिल जाएगा या फिर आपको छोटी छोटी दुकान पे से मिल जाएगा, जो कंपाउंडर की दुकान होती है उनमें से। इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, एक साफ़ सुथरे बीकर में डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, जो अपने 2 चम्मच क्या डालनी है, कॉपर सल्फेट में डालनी है, उसमें डालनी है डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ कॉपर सल्फेट लेना, कुछ आपने एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट क्या होता है, जब हमारे पास वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, किससे, एसिड से ज़्यादा,
टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब एसिड डालना है इसको ताकि और ज़्यादा कंडक्ट करे। क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, कॉपर की प्लेट है उसको सैंड पेपर से साफ़ करना है। नाउ रिंस दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम। उसको साफ़ कर देना, उसको साफ़ करना है और इसको सुखाना है अच्छे से। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। कॉपर प्लेट की कनेक्ट करना है टर्मिनल की बैटरी के। इमर्स दैम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देना है। इस प्रकार से कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट दो कॉपर प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट है, और यहाँ पर भी एक ये वाली भी कॉपर प्लेट है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। सिंपल सर्किट सॉल्विंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिंपल है ये, कॉम्प्लेक्स बड़ी क्लास में आता है, मतलब इससे बड़ा, इससे बढ़िया और भी अच्छा होता है, इससे भी बड़ी क्लास में आएगा। एक सिंपल सर्किट सॉल्विंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक सिंपल सर्किट है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखा रहा है। अलो द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, अलो करना है करंट को जो पास कर सके 15 मिनट तक। अलो द करंट टू पास फॉर अबाउट 50 मिनट्स, करंट को अलो करना है 15 मिनट तक कि वो पास कर सके। नाउ करंट 15 मिनट तक पास कर सके। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, कि आपको रिमूव हटाना है इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में से और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, आपने कोई डिफरेंस पाया उनमें से एक में से भी। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, क्या आप उनमें से कोई कोटिंग पा रहे हो। व्हाट कलर इज़ द कोटिंग, आप कलर कौन सी कलर की कोटिंग चढ़ रही है उसके ऊपर। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और टर्मिनल भी पता करना है कौन सा टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद पहली ने बदल दिए हैं द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, जो रिपीटेड एक्टिविटी को उसको इलेक्ट्रोड्स बदल दिए उसने। देखो पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स, आपस में बदल दिया इलेक्ट्रोड्स को। एंड व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, उसने क्या इस टाइम पाया वो देखते हैं यहाँ पर कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट, टूट गए हैं कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन इन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पर जाके कौन जुड़ जाएगा, कॉपर जुड़ जाएगा। फ्री कॉपर है, जो कॉपर है Cu किस पे जुड़ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव पे जाएगा। अट्रैक्ट मतलब कि बैटरी के उसके ऊपर कॉपर उसके ऊपर नेगेटिव वाले पे कॉपर जुड़ेगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, अब उसके अंदर से क्या लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा लॉस। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्या लॉस होगा उसके अंदर। अब फ्रॉम द अदर देखते हैं आगे। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड एक कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो कॉपर है वो हट चुका है, निकल चुका है, ठीक है। कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, कॉपर डिसॉल्व हो चुका है। थस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड प्रोसेस कंटिन्यूज, कि उसको दोबारा से रिस्टोर हो चुका है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। दिस मीन्स दैट द कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ट्रांसफ़र हो रही है, टूट के गिर के सॉल्यूशन में आ गई है। एक से गल रही है, एक में गल रही है और फिर सॉल्यूशन में मिल रही है, फिर इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही है। वो बुझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, और जब बुझो को एक ही कॉपर प्लेट मिलेगी। सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 बाई कनेक्टिंग ए कार्बन रोड इन द प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट। अब उसने कार्बन रोड लगा दिए कॉपर प्लेट की जगह पे, विच वाज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब उसने क्या करा, कार्बन रोड लगा दिए कॉपर प्लेट की जगह पे, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर, मतलब कि वो कामयाब हो गया कार्बन रोड के ऊपर भी कॉपर को डिपॉजिट करवाने में भी, ठीक है। कार्बन की रोड के ऊपर भी कॉपर भी जम गई, तो वो भी उस चीज़ में वो कामयाब हो गया। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आ रहा है। प्लेटिंग मतलब एक लेयर, प्लेट एक डिजायर्ड मेटल, कोई भी हमें चाहिए, कोई भी मेटल चाहिए चढ़ाना है, तो उसके द्वारा हम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने के साथ
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस होती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज इंडस्ट्रीज़ में कोटिंग के लिए, कोटिंग मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर की मेटल की चढ़ाना, उसको बोलते हैं कोटिंग। मेटल कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, एक मेटल के ऊपर दूसरे डिफरेंट मेटल्स की लेयर को पतली पतली लेयर चढ़ाने के लिए काम आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम आती है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। जो लेयर होती है मेटल की वो डिपॉजिट अगर हो जाते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, उसमें अलग डिफरेंट उसकी हिसाब से प्रॉपर्टी हो जाती है, बन जाती है उसकी, विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लेक्स, जो कि मेटल्स उसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार। जो क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है वो कार में की जाती है, बाथ टब में की जाती है, किचन गैस में की जाती है, बर्नर बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, और जो क्रोमियम होता है उसकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है। इट डज़ नॉट कोरोड, इसके अंदर कोरोजन नहीं होता लगता, मतलब ये क्रोमियम में जंग नहीं लगती। इट रजिस्ट स्क्रैचेज, इसके अंदर क्रोमियम के अंदर स्क्रैच नहीं लगते। हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव, और इसी वजह से क्या है क्रोमियम बहुत महंगा भी आता है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, और ये ऐसा मतलब फ़ायदा नहीं है पैसों, इकोनॉमिकल मतलब पैसों के रूप में, अगर आर्थिक रूप से हम देखा जाए तो ये चीज़ हमारे लिए कि भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है और सस्ती नहीं रहेगी, प्रभावित नहीं रहेगी हमारे लिए। तो महंगी है तो इस वजह से हमारे लिए क्या होगा, बहुत नुकसान हो सकता है हमारे पैसों का, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल, ओनली कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपॉजिटेड। कि इसलिए जो सस्ते मेटल होते हैं, हल्के मेटल्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, भारी मेटल्स जो महंगे मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग नहीं की जाती, क्योंकि ये ऑलरेडी महंगा आता है और ऊपर से महंगे मेटल्स के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा तो वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इस वजह से इकोनॉमिकल फ़ायदा उसमें हो सके, इसलिए हम उसका क्रोमियम का सस्ते मेटल के ऊपर ही कर सके, ताकि एक चीज़ महंगी रहे तो दूसरी सस्ती रहे, ताकि इसको कोई भी ख़रीद सके। ठीक है, तो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, सस्ते चीपर मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी बनाई जाती है। आप देखते हो ज्वेलरी, जो ये देखो आप देखते हो गाड़ी, ये शाइनिंग चमक रहे हैं सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा है सब कुछ। ये एक बार इनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है तो इनके अंदर का एक काले कलर का एक अलग दूसरा मेटल दिखाई देने लग जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, जो सस्ते मेटल्स होते हैं उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की लेयर पर चढ़ाए जाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। इनके ऊपर एक जो अपीयरेंस ऐसा दिखाई देता है, जो ऑर्नामेंट्स मतलब सजाने धजाने के लिए होता है ऑर्नामेंट्स। अपीयरेंस मतलब प्रकट होना सिल्वर का और गोल्ड का, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, जो सस्ते नहीं भी है। टिन कैंस, जो टिन कैंस होती है वो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, टिन कैंस होती हैं वो खाने को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए काम आती है। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उनको तैयार किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। इनटू टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो टिन होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। थस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब आयरन के ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है वो टिन की। ठीक है, टिन की लेयर चढ़ाई जाती है जिसके कारण जो खाना होता है वो ख़राब नहीं होता। अगर आयरन में लगा रहेगा खाना तो खाना ख़राब हो जाएगा, इस वजह से आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है, टिन की लेयर चढ़ाई जाती है। आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि खाना ख़राब ना हो। जो टिन है वो खाने से कम रिएक्ट करता है, इस वजह से वो खाना ख़राब नहीं होता, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब होना। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस, जो ब्रिजेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में काम आ जाते हैं, एक रोड को पार कराने में काम आते हैं, ब्रिजेस आयरन से बने होते हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं गाड़ियाँ बनी होती है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए गाड़ियों को, इसलिए वो आयरन से बनी होती है गाड़ियाँ। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड, इस वजह से आप देखते हो कई बार ऐसा भी होता है कि आयरन क्या होता है, आयरन में जंग लग जाती है। ज़्यादातर जितने भी आयरन होते हैं सभी लोहे के अंदर
जंग लगती है। कोरोड माने जंग लगना, रस्ट माने वही होती है, कोरोड को ही जंग बोलते हैं। सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज़ डिपॉजिटेड ऑन आयरन। इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जिंक होता है वो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से टू प्रोटेक्ट क्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब जिंक को देखो बोल रहा है कि इसलिए क्या करा जाता है कि उन आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, और उस पर क्या किससे बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। उसके ऊपर आयरन के ऊपर क्या लगाया जाता है, जिंक को, ताकि उसके ऊपर कोरोजन जंग ना लगे, ख़राब ना हो आयरन। इस वजह से उसके ऊपर जिंक के ऊपर नहीं लगती है जल्दी से, जो जंग होती है वो नहीं लगती जिंक के ऊपर। इस वजह से लेयर चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर जिंक की। कोरोजन माने जंग लगना। कोरोजन माने प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रस्ट इज कॉल्ड कोरोजन। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती है जिनके अंदर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, उन फैक्ट्रीज में द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा, मतलब जो वहाँ पर सॉल्यूशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। मेजर कंसर्न कंडक्टिंग जो सॉल्यूशन होता है जहाँ पर डिस्पोजल है, जो मतलब एक मेटल की एक सॉल्यूशन है मेटल का, उसका वहाँ पर उसके ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर दूसरी मेटल के या फिर दूसरा मेटल के ऊपर उस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हैं वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है ये सब। इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट। अब वो बहुत ज़्यादा माना कि भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके ज़रिए वेस्ट होता है। देयर वाज स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और एक स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन होती है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उनको ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन आपको इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ना उस चीज़ को। तो ज़्यादा इस्तेमाल ले लेते हैं तो उस वजह से वो क्या होता है, इन्वायरमेंट भी उससे प्रभावित होता है। The best you can be what I need. Shake that. While at the edge of taken. Or I've gone into the best you lend they walk. Deeper I've gone into the best you lend. They walk deeper I've gone into the best you lend. They walk deeper I've gone into the best you lend. They walk deep. Door up, gone into. They want the rock has been the best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के